हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम CGPSC 2019 के जो क्वेश्चन आपके पीएससी में पूछे गए, यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। जो आपके 2022 में जो एस्पिरेंट्स नए होंगे, जो पुराने होंगे, उसके लिए भी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो कि आपके 2022 में बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने 2021 का और 2020 के यहाँ पे कंप्लीट वीडियो बना दिया है। प्लेलिस्ट बना दी, जाके देख सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से कितना क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे तो आप तब जाके आपको समझ आएगा। फिर आपको एग्ज़ाम दिलाने में 2022 में कैसे टाइप की तैयारी करना है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आए, उसको तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। एग्ज़ाम को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस माध्यम से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारा 2019 का तीसरा है, चौथा पार्ट है। कंप्लीट कल परसों कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो 3 साल में कैसे टाइप कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे एक एनालिसिस वीडियो मैं बनाऊंगा। फिर उसके हिसाब से अपना तैयारी या मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 51 का क्वेश्चन है, जो कि बाकी 50 क्वेश्चन तक कवर किए थे। आज हम 51 से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं। तो डेली बेस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। जो CGPSC में पिछले 2-3 साल का यहाँ पे कवर कराया हूँ, उसमें आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करंट अफेयर्स को आप बढ़िया पढ़िए। और आपके 5 से 7 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, तो मतलब 5 से 7 क्वेश्चन भी आ जाता है, तो 7 दूनी 14 नंबर आपका ऐसे कवर हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रख के चलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है? तो आपके पौष माह, माघ, भादो, फागुन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पौष। तो याद रखें, जो बड़े भजन रामनवमी के मेला जो 3 दिनों का मेला लगता है, तो यह जो किस महीने में लगता है? तो आपके पौष के महीने में लगता है। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। आपके CGPSC 2019 में इसका जो ए ऑप्शन लिया गया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाजल महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? तो कुरुद, कवर्धा, जांजगीर या जसपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, जांजगीर। याद रखिएगा। तो जाजल महोत्सव किस किस स्थान पर आयोजित होता है? तो आपके जांजगीर चांपा जिले में, छत्तीसगढ़ के लगता है जांजगीर चांपा। इसका सी ऑप्शन लिया गया है पीएससी द्वारा। याद रखिएगा, जाजल्य महोत्सव आपके जांजगीर चांपा जिले में इसका आयोजन किया जाता है हर साल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है? तो बस्तर दशहरा से हर साल एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो 105 दिन, 15 दिन, 70 दिन या 75 दिन। इसका जो पीएससी द्वारा इसका सही आंसर लिया गया है डी ऑप्शन, 75 दिन। याद रखिएगा। तो बस्तर दशहरा में आयोजन आपका कुल अवधि जो कि 75 दिनों का यहाँ का मेला लगता है, तो ये याद रखिएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? तो आपके चैत्र महीने में, बैसाख महीने में, ज्येष्ठ या आषाढ़ के महीने में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए सी ऑप्शन, ज्येष्ठ महीना। तो याद रखिएगा, गंगा दशहरा कब इसका आयोजन या मनाया जाता है? तो आपका ज्येष्ठ के महीने में इसका जो कि मनाया जाता है। तो इसका पीएससी द्वारा सी ऑप्शन लिया गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्बा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आर्य, द्रविड़, मुंडारी या डी है इनमें से कोई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, आर्य। तो याद रखिए, हल्बी आपका आर्य भाषा परिवार के से संबंधित रखता है। तो इसका पीएससी द्वारा ए ऑप्शन लिया गया था। याद रखिएगा, हल्बी भाषा आपके आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2017-18 में इस राज्य के लिए स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्या वृद्धि दर अनुमानित की गई है? तो आपके आपके 2017-18 के करंट पर से क्वेश्चन थे छत्तीसगढ़ के। तो उस समय आपके इसका सी ऑप्शन लिया गया था 6.65%। यह आपके घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है। तो आपके नया डाटा आएगा तो उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा, उसके हिसाब से अपना ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि इस राज्य के कुल कर राजस्व में स्वयं के कर का राजस्व का प्रतिशत कितने वर्ष सबसे कम रहा था? यहाँ पे 2014-15 से 17-18 की अवधि में इस राज्य कुल कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व का कितने प्रतिशत इस वर्ष सबसे कम रहा था? तो आपके 2015-16 में रहा था। तो ये आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन था। तो इसका पीएससी द्वारा बी ऑप्शन लिया गया था 2015-16। तो याद रखिए, कर राजस्व का सबसे कम रहा था, इसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है।
इनमें कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है? तो कंवर जनजाति, हल्बा जनजाति, मुरिया जनजाति या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन लिया गया था पीएससी द्वारा। तो इनमें से आपको विशेष पिछड़ी जनजाति कंवर, हल्बा, मुरिया, इन तीनों जो जनजाति इसमें से कोई भी आपके पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका पीएससी द्वारा डी ऑप्शन लिया था, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सही जोड़ी यहाँ पे बताना है। तो सही कथन कौन सा है? एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। दूसरा है एक ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। और थर्ड है आपका ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। और आपका चौथा है ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। और थर्ड है ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो इसका पीएससी द्वारा डी ऑप्शन लिया गया था 1 और 2 और 5। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका। तो एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं और ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती, ये भी कथन सही है। और ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम के पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो आपके सारे कथन इसका सही आंसर हो जाएगा। पीएससी द्वारा इसका डी ऑप्शन लिया था, सारे कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राम पंचायत के निर्वाचन है 20 जनवरी 2014 को हुआ। इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दी गई और नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुआ और इसका सम्मेलन 25 मई 2016 को बुलाया गया। तो इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा पूछा गया था। तो इसका जो पीएससी द्वारा बी ऑप्शन लिया गया था 10 फरवरी 2019 इसका सही कथन लिया गया था। तो इसका जो नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा पूछा गया था। तो आपका 10 फरवरी 2019 इसका जो कि इस कथन को सही आंसर चुना गया था पीएससी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में की गई है? तो कवर्धा, दंतेवाड़ा, बालोद, अंबिकापुर। तो इसका पीएससी द्वारा जो सही ऑप्शन लिया गया था सी ऑप्शन बालोद। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित इसकी स्थापना किस जिले में की गई थी? तो आपके बालोद जिले में किया गया था। इसका पीएससी द्वारा सी ऑप्शन लिया गया था। तो इसका सही ऑप्शन बालोद जिला लिया था। तो दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री कहाँ है जी? तो इसकी स्थापना आपके बालोद जिले में किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैध क्या है और नहीं है यहाँ पे पूछा गया था। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। बी है एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। और सी है एक राज्यसभा सदस्य जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। और डी है आपका एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है। तो इसमें वैध क्या नहीं है पूछा गया था। इसका पीएससी द्वारा डी ऑप्शन लिया गया था। एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए पति को नामित कर सकती है। तो इसका डी ऑप्शन लिया गया था। तो याद रखिएगा। आपके पंचायती राज से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016-17 में इस राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो कोयला, चूना पत्थर, लौह है, डी है बॉक्साइट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोयला। तो याद रखिए 2016-17 में इस राज्य में जो खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो आपका कोयला की थी। तो याद रखिए इसका पीएससी द्वारा ए ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा तेंदूभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 500 मेगावाट, 840 मेगावाट, 1000 मेगावाट और डी है 440 मेगावाट। तो इसका पीएससी द्वारा जो आंसर लिया गया था सी ऑप्शन लिया गया था आपका 1000 मेगावाट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मड़वा तेंदूभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा का जो विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग आपका 1000 मेगावाट का है। तो यहाँ का तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन पीएससी द्वारा लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, सोलर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। इसका पीएससी द्वारा जो आंसर लिया गया था तापीय ऊर्जा लिया गया था। तो छत्तीसगढ़ में जो तापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत इसको माना गया था। इसका ए ऑप्शन
सही हो जाएगा। पीएससी द्वारा इसका ए ऑप्शन लिया गया था, याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2012-13 से 2017-18 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रही थी? तो खनन और उत्खनन, विनिर्माण और विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति, या डी है निर्माण। तो इसका पीएससी द्वारा जो सही ऑप्शन लिया गया था बी ऑप्शन विनिर्माण का इसका ऑप्शन लिया गया था, विनिर्माण पीएससी द्वारा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट जिसे कैट में छत्तीसगढ़ के किस अभ्यर्थी 99.9% अंक अर्जित किया है? तो ये आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन था, कैट का जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका डी ऑप्शन लिया गया था, राशि श्रीमाल। इन्होंने 99% अर्जित किया था कैट के पेपर में। तो आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन मंडल ने सितंबर 2018 में किस जिले में छत्तीसगढ़ स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया है? तो आपका रायपुर, जशपुर, धमतरी, दंतेवाड़ा। तो ये भी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो उस समय इसका धमतरी आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई थी? यह भी आपके करंट अफेयर क्वेश्चन थे, 2019 के पीएससी में पूछा गया था, तो उस समय इसका 13 आंसर लिया गया था पीएससी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2018 में मंदिर हसौद रायपुर की किस महिला को भारत में मिस ट्रांसक्यून चुना गया था? तो याद रखिए, मिस ट्रांसक्यूनिन के लिए चुना गया था। तो इसका जो पीएससी द्वारा आंसर लिए थे बी ऑप्शन वीणा सेंद्र को इसका आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंदीबेन पटेल को शपथ किसने दिलाई जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? तो भी आपके करंट अफेयर क्वेश्चन था, 2019 के पीएससी में आप पूछा गया था। इसके दो पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था। ए ऑप्शन को लिया गया था, न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी, इनको राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ये भी आपके करंट अफेयर क्वेश्चन थे उस टाइम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के प्रथम चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ था? तो ये भी आपके करंट अफेयर क्वेश्चन था, तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन लिया था 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सितंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की किस नया ब्रॉडगेज विद्युतीकृत रेलवे लाइन को स्वीकृति प्रदान किया गया था? तो ये भी आपके करंट अफेयर क्वेश्चन थे, तो इसका डी ऑप्शन लिया गया था कटघोरा और डोंगरगढ़ का। तो इसका पीएससी द्वारा डी ऑप्शन लिया गया था, याद रखिए। कटघोरा और डोंगरगढ़ को रेलवे लाइन को यहाँ पे स्वीकृति प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवगठित विधानसभा में नियुक्त प्रोटेम स्पीकर श्री राम पुकार सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये भी आपके करंट के क्वेश्चन थे उस समय, तो इसका धर्मजयगढ़ इसका आंसर लिया गया था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा कौन सदस्य पूर्व में राजनीति विज्ञान का प्राध्यापक था? तो ये भी आपके करंट पर क्वेश्चन थे छत्तीसगढ़ के, इसका पीएससी द्वारा लक्ष्मी ध्रुव को आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूची अ को सूची ब से सुमेलित करना है। तो एक तरफ आपको सूची अ में नाम और विधायक दिया गया है, सूची ब दूसरा तरफ निर्वाचन क्षेत्र को दिया गया है। तो इसका रुद्र कुमार गुरु सिहावा, देवेंद्र बहादुर सिंह लोरमी, डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव बसना, धर्मजीत सिंह अहिवारा। तो इसका पीएससी द्वारा डी ऑप्शन लिया गया था, याद रखिए। रुद्र कुमार गुरु जो कि अहिवारा से आपका निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, और आपका देवेंद्र जो बहादुर सिंह थे वो आपके बसना से संबंधित थे, और आपका डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव इनका आपके लोरमी से निर्वाचन क्षेत्र था, और धर्मजीत इनका जो निर्वाचन क्षेत्र, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र सिहावा था। ये भी आपके उस समय करंट अफेयर से क्वेश्चन थे, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ में भी सुमेलित करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पिछले 2020-21 में ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िएगा और बारीकी से पढ़िएगा, जो क्वेश्चन आपसे गलत मत हो। सुमेलित करना है। घटना वर्ष सूची एक में दी है घटना सूची, और दूसरा वर्ष दी है। तो छत्तीसगढ़ में रेलवे बंगाल नागपुर रेलवे में किस समय विलय हुआ था? तो 1893। रुद्री नहर का निर्माण 1887 दिया गया है। रायपुर सेंट पॉल स्कूल की स्थापना 1938। रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ 1912। तो यहाँ पे वर्ष और घटनाओं का यहाँ पे मैचिंग करने, तो इसका सही पीएससी द्वारा आंसर लिया था, इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़
रेलवे को बंगाल नागपुर रेलवे में कब विलय किया गया था? तो आपके वो 1887 में किया गया था। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ रेलवे को बंगाल नागपुर रेलवे में विलय किया था 1887 में। तो इसका ए का 2 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा, रुद्री नहर का निर्माण कब किया गया था? तो रुद्री नहर का निर्माण आपके 1912 में किया था। तो मतलब बी का 4 आ जाएगा। तो रुद्री नहर का निर्माण 1912 में किया गया था। इसके बाद देखते हैं आपका रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना आपका 1893 में किया था। मतलब सी का 1 आ जाएगा। तो रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना 1893 में किया गया था। इसके बाद देखते हैं रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ किया गया था। तो 1938 में किया गया था। तो याद रखिए, मतलब डी का 3 आ जाएगा। तो रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ 1938 में किया गया था। तो बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए कल हम कवर करेंगे। और चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और डेली बेस पे यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, कल परसों में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कहाँ से कितना क्वेश्चन आया है और कहाँ से आपको तैयारी करना है ज़्यादा पे, जिससे आपका जो अंक है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए। तो चलिए, बस इसी तरह चैनल में बने रहिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।